बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल वर्क परफॉर्म करेंगे। कभी ऐसा होता है कि पेपर में हमें इस टॉपिक का न्यूमेरिकल नहीं आता बल्कि इसका टेस्टिंग प्रोसीजर पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका टेस्टिंग प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल वर्क सॉल्व करेंगे। जो टेस्टिंग प्रोसीजर है बेटा वो 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहला स्टेप हमारा है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डिज़ाइनिंग का। टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर हम दो फैक्टर्स को स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम दो हाइपोथेसिस यहाँ पर बनाएंगे। हमारा पहला हाइपोथेसिस जो है वो ट्रीटमेंट मीन से रिलेटेड है कि जितनी भी ट्रीटमेंट्स हमें दी गई हैं वो सारी की सारी इक्वल मीन रखती हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है ये नल हाइपोथेसिस का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये जो इक्वालिटी है हम इसकी अपोजिशन लिखेंगे कि कम से कम दो मीन जो हैं वो डिफरेंट है। दूसरा हाइपोथेसिस हमारा ब्लॉक्स के लिए है। हम ये एज्यूम करते हैं कि जितने भी ब्लॉक्स हमारे पास हैं सबका मीन इक्वल है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम ये हाइपोथेसिस बना रहे हैं कि कम से कम दो ब्लॉक मीन जो है वो डिफरेंट है। दूसरा स्टेप हमारा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर भी कहते हैं, इसे हम साइज ऑफ टेस्ट भी कहते हैं, इसे हम डिग्री ऑफ डाउट भी कहते हैं। हर क्वेश्चन में आपको बेटा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू दी जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दी जाती तो आप अपनी तरफ से 5% रख सकते हैं। तीसरा स्टेप हमारा है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक यहाँ पर दो हम बनाएंगे, एक ट्रीटमेंट के लिए होगा और दूसरा ब्लॉक के लिए होगा। इसके बाद है अनोवा टेबल। अनोवा टेबल में हमने 5 कॉलम्स इंफॉर्मेशन डिज़ाइन करनी है। सबसे पहला कॉलम जो है ये सोर्स ऑफ वेरिएशन को शो करता है कि जितने भी सम ऑफ स्क्वायर्स आपने निकाले हैं, सम ऑफ स्क्वायर फॉर ब्लॉक, सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर और टोटल सम ऑफ स्क्वायर। कॉलम नंबर 2 में इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने लिखने हैं n-1 k-1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें n k-1। n यहाँ पर बेटा नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं और k जो है ये नंबर ऑफ ट्रीटमेंट को शो कर रहा है। ये सभी सम ऑफ स्क्वायर्स हम न्यूमेरिकल फॉर्म में निकालेंगे डिफरेंट फार्मूलाई को यूज़ करते हुए। इनके आंसर्स यहाँ पर हमने लिखना है। इस सम ऑफ स्क्वायर को हमने इस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करना है तो वेरिएंस आ जाएगा ब्लॉक का। इस सम ऑफ स्क्वायर को इस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करेंगे तो ट्रीटमेंट का वेरिएंस आ जाएगा। इस सम ऑफ स्क्वायर को इस पे डिवाइड करेंगे तो एरर का वेरिएंस आ जाएगा। लास्ट कॉलम में हमने इन दोनों वेरिएंसेस को एरर वेरिएंस पे डिवाइड करना, तो ये 2f स्टैटिस्टिक जो है ये हमारे पास आ जाएंगे। चौथा स्टेप हमारा है क्रिटिकल रीजन का। क्रिटिकल रीजन में हमने 2 क्रिटिकल रीजन डिज़ाइन करने हैं, एक ब्लॉक्स के लिए होगा, एक ट्रीटमेंट के लिए होगा। F2 ट्रीटमेंट ये ब्लॉक की वेरिएशन के लिए है। ब्लॉक में हमारे पास ये टेबल की वैल्यू जो ये मिलेगी। F के टेबल में हम ये टेबल से लेंगे वैल्यू और इस आंसर को इससे कंपेयर करेंगे। अगर EF2 का आंसर इससे बड़ा हुआ तो फिर ये क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगा और क्रिटिकल रीजन में फॉल करने से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर ये वैल्यू इस टेबल की वैल्यू से छोटी हुई तो फिर ये एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगी, तो इस वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। सिमिलर पैटर्न ये जो F1 है जो हमने ट्रीटमेंट को स्टडी करने के लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक बनाया है, अगर इसका आंसर इस टेबल की वैल्यू से बड़ा हुआ
तो ये CR में आएगा। CR में आने से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। अब हम बेटा इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। टू वे अनोवा में जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि 2 फैक्टर्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर जो डाटा मुझे दिया गया है इसमें एक तरफ एनिमल्स के ग्रुप्स हैं और दूसरी साइड पर इनको दिए जाने वाला राशन है, यानी जो चारा हम इनको देते हैं। और ये जो टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन है ये फिर उनकी दूध की पैदावार है। अब ये जो एनिमल्स के ग्रुप्स हैं इनको ये डिफरेंट टाइप के राशन हमने दिए और फिर इनसे जो दूध की पैदावार है वो ली है। तो हमने ये टेस्ट करना है कि ये जो एनिमल्स हैं ये चारों ग्रुप के एनिमल जो हैं ये इक्वल दूध दे रहे हैं। एक हाइपोथेसिस हमारा एनिमल्स के हवाले से होगा। अब दूसरा हाइपोथेसिस हमारा ये होगा कि ये जो 3 किस्म के राशन हैं जो हम इनको दे रहे हैं तो ये भी इक्वल मीन रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जो इसका कैलकुलेशन प्रोसेस है जिसमें टोटल्स हमने निकालने हैं, आपने इस रो को सम अप करना है, फिर इस रो को सम अप करना है, फिर इस रो को सम अप करना है। तो ये हमारे पास है ब्लॉक्स के सम आ जाएंगे। सिमिलर पैटर्न आपने इनको कॉलम वाइज सम अप करना है तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट्स के टोटल आ जाएंगे। अब ये वाला जो टोटल का कॉलम है और ये टोटल्स की जो रो है इनको सम अप करेंगे तो ये ग्रैंड टोटल हमारे पास आ जाएगा। एन जो है ये 3 है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स या नंबर ऑफ राशंस 3, नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स ये हमारे पास है 4। CF हम बनाएंगे, ये जो ग्रैंड टोटल है इसका स्क्वायर डिवाइड बाई n इंटू के, ये CF की वैल्यू आ गई। टोटल सम ऑफ स्क्वायर में हमने इन तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है और CF की वैल्यू माइनस कर देनी है। तो इससे हमारे पास ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट में हमने बेटा इन कॉलम्स का जो सम हमने बनाया है इनका स्क्वायर लेंगे और इनकी तादाद पे तकसीम करेंगे। जब हम ब्लॉक्स का सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो फिर ये जो ब्लॉक्स हैं इनका स्क्वायर लेंगे और इनकी तादाद पे तकसीम करेंगे। ये हमारे पास है SST। तो ये मैंने जो ट्रीटमेंट के टोटल्स थे उनका स्क्वायर लिया और ब्लॉक की तादाद पे तकसीम किया माइनस CF, ये आंसर आ गया। SSB में जो ब्लॉक्स हैं उनका टोटल जो है उसका स्क्वायर लिया और नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स पे डिवाइड किया, CF माइनस किया, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। SSE जो है हमने चूँकि सारी कैलकुलेशंस निकाल ली हैं तो टोटल में से SST और SSB निकाल दें तो बाकी हमारे पास ये SSE सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर आ जाएगा। अब ये जितनी कैलकुलेशन थी टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से रिलेटेड वो हमने निकाल ली हैं, चारों सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, टोटल सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर फॉर ब्लॉक एंड सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर। अब हम टेस्टिंग प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। हमारा पहला हाइपोथेसिस है कि तमाम जो एनिमल्स हैं उनकी एवरेज सेम है, यानी तमाम एनिमल जो हैं यूनिफॉर्म मीन रखते हैं। दूसरा हाइपोथेसिस हमारा होगा कि जो तमाम राशंस हैं उनका मीन इक्वल है। ये 2 नल हाइपोथेसिस हम बनाएंगे। अब इनकी अपोजिशन क्या होगी? इनकी अपोजिशन है कि कम से कम 2 एनिमल के जो ग्रुप हैं वो डिफरेंट मीन रखते हैं, कम से कम 2 राशन मीन जो हैं वो डिफरेंट हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है 5%। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है यहाँ पर हमने 2 टेस्ट स्टैटिस्टिक बनाने हैं, एक ट्रीटमेंट को स्टडी करेगा, दूसरा ब्लॉक्स को स्टडी करेगा। चौथा हमारा जो स्टेप है वो है अनोवा टेबल। अनोवा टेबल के अंदर 5 कॉलम समरी है जो हमने लिखनी है।
जितनी भी सोर्सेज ऑफ वेरिएशन हमने निकाली हैं वो कॉलम 1 में आएंगी। सोर्स ऑफ वेरिएशन SST, SSB, SSE एंड टोटल सम ऑफ स्केयर। अब ये जो चारों सम ऑफ स्केयर्स आपने निकाले हैं इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने ये लिखे हुए हैं। यहाँ पर K की वैल्यू 4 है और N की वैल्यू 3 है। K नंबर ऑफ ट्रीटमेंट को शो कर रहा है और N जो है नंबर ऑफ ब्लॉक्स को शो कर रहा है। तो यहाँ पर कीमतें पुटअप करने से ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आ जाएंगे। इन तीनों का जो सम है वो इसके इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा टोटल सम ऑफ स्केयर के डिग्री ऑफ फ्रीडम के, तो फिर यहाँ तक आपने कोई गलती की है उसे आप चेक कर लें। ये जो चारों सोर्सेज ऑफ वेरिएशन है इनकी हमने ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ निकाल ली हैं। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमने यहाँ पर रख ली। अब बेटा इस सम ऑफ स्केयर को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये ट्रीटमेंट का वेरिएंस आएगा। इस सम ऑफ स्केयर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ब्लॉक का वेरिएंस आएगा। इस सम ऑफ स्केयर को आपने 6 पे डिवाइड करना तो ये एरर का वेरिएंस आपको मिलेगा। इन दोनों वेरिएंसेस को आपने इस एरर के वेरिएंस पे डिवाइड करना है तो ये F1 और F2 की वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। अब ये जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो है क्रिटिकल रीजन का, कि ये जो हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक निकाले हैं इनको अब हम क्रिटिकल वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करेंगे। हमारा F1 जो है ट्रीटमेंट्स के लिए है, तो ये वैल्यू जो है ये हमने टेबल में से लेनी है। F के टेबल में 5% पे जो वैल्यू है वो हम यूज़ करेंगे। अब ये K-1 ये 3 है, N-1 इंटू K-1 ये 6 है। पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ मैच करके देखना है, तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है। मेरे पास F का टेबल है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, इस तरफ V1 है, इस तरफ V2 है। तो V1 की वैल्यू हमारी 3 है और V2 की वैल्यू हमारी 6 है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 4.757। 4.757 को राउंड ऑफ करके ये 4.76 लिखा हुआ है। अब जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है F1 की, इसको बेटा हमने इससे कंपेयर करना है। नोट करेंगे ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये इससे बड़ी है, ये वाली कंडीशन हमारी पूरी होगी तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो F स्टैटिस्टिक का आंसर है ये क्रिटिकल रीजन में फॉल कर गया। तो इसकी क्रिटिकल रीजन में फॉल करने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। इसका मतलब है कि जो F1 है वो एनिमल के ग्रुप्स की स्टडी के लिए हम बना रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि तमाम एनिमल जो हैं उनकी एवरेज सेम नहीं है। दूसरा क्रिटिकल रीजन जो है वो हमने डिज़ाइन करना है ब्लॉक्स की स्टडी के लिए, या जो जानवरों को दिए जाने वाला राशन है। यानी हमने ये चेक करना है कि क्या तीनों किस्म का राशन जो है वो इक्वल मीन प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं। तो अब ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है इसको हमने इससे कंपेयर करना है। ये वैल्यू भी मैंने F के टेबल से ही ली है। 2 को 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखा तो ये आंसर आ रहा है। अब ये वाला आंसर जो है ये भी बेटा इससे बड़ा है। तो जब ये F2 जो है ये भी इससे बड़ा है तो ये भी क्रिटिकल रीजन में फॉल कर गया। इसके क्रिटिकल रीजन में फॉल करने से हम ये कह सकते हैं कि जो जानवरों को दिया जाने वाला राशन है वो एक जैसा नहीं है, यानी राशन का जो मीन है वो भी डिफरेंट है। यानी कम से कम 2 राशन मीन जो है वो डिफरेंट है। हमारा नल हाइपोथेसिस इक्वालिटी ऑफ मीन वाला रिजेक्ट हो गया। 6 स्टेप के अंदर हमने ये रिजल्ट लिखना है कि हमारा F1 और F2 जो है ये चूँकि दोनों CR में गिरे हैं तो हम दोनों नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर बेटा 2 वे एनोवा से रिलेटेड ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। आप इनमें से कोई एक क्वेश्चन जो है वो कर लें। एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। एक मैंने आपको करवा दी है, एक आप खुद कर लें, आपकी प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।